ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की नव सिद्धि साधना के बारे में। अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाली हैं। इसमें हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जप तप अनुष्ठान करते हैं और जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं उनके लिए आशीर्वाद मांगते हैं, माँ भगवती की कृपा मांगते हैं ताकि हमारा जीवन सुख शांति पूर्वक आगे बढ़े। तो शिव कृपा योग में हम सभी लोग एक प्रार्थना करते हैं। अब जिसे मैं महादेवी कहता हूँ वही माँ भगवती है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे महादेव से, महादेवी से, सभी देव शक्तियों से, सभी सिद्धों से, सभी सिद्ध संतों से, सभी सिद्ध गुरुओं से और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों से प्रार्थना है, कृपा करो, जय जयकार करो, भंडार भरो, स्वास्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करो। सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग अग्रसर करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वो सिद्ध साधना है जो फलित होते ही, और ये सिद्ध साधना, सिद्ध प्रार्थना सिद्ध साधना से ही फलीभूत होती है। और इसके बाद आपने दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जब भी आपको याद आ जाए इस प्रार्थना का उपयोग करना है। और देखिए आपके जीवन में कैसे जो भी इस प्रार्थना में हमने शब्दों का उपयोग किया है, जैसे सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार, और शिव, इन सब के बावजूद भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग। तो इस नवरात्रि की साधना से ये सब कुछ प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा कुछ है तो वो आप बताइए मुझे। अगर लगेगा कि इस प्रार्थना में ऐड किया जा सकता है तो मैं करूँगा। और दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि जो भी हम भगवान से, माँ भगवती से, मेरे महादेव से, उसके बहुत अनेक रूप हैं, उनसे हम मांगते हैं कि हमारे जीवन की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो परिपूर्ण हो जाएं और जीवन में जो दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाए। यही तो हमारी प्रार्थना होती है। तो ये प्रार्थनाएं हमारी फलित होती हैं साधना के उपरांत। ऐसे मंदिरों में जाकर या तीर्थ स्थानों पर जाकर या संतों के पास जाकर बहुत लोग ये फरियाद करते हैं और बहुत कुछ मिल भी जाता है वहाँ से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीवन का कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, बस एक ही सॉल्यूशन है, वो है साधना। अब साधना के बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे जप है, जपा है, अजपा है, तप है, अनुष्ठान है, हवन है, यज्ञ है, उपवास है, मेडिटेशन है, समाधि है, साक्षात्कार है, सुमरन है, भजन है, ओमकार की साधना है। साधना में बहुत सारे साधना के रूप हैं। तो समस्याएं अनेक हो सकती हैं, मनोकामनाएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन जो उसका सब अनेक मनोकामनाओं का और अनेक समस्याओं का जो एक समाधान है वो साधना है। और साधना में भी सिद्ध साधना है। तो शिव कृपा योग आपको सिद्ध साधना करवाता है। तो ऐसे ही अभी नवरात्रि आने वाली है। ये विशेष दिन होते हैं माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इसमें 9 दिन में हम 9 देवियों की साधना करेंगे और 10वें दिन उनकी पूर्णाहुति करेंगे, यानी कि 10 महाशक्तियों की, 10 महादेवियों की। तो वो जो एक देवी है वो एक तरह से अदृश्य रहती है, व्यक्ति के जीवन में उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी एक पार्ट है लाइफ का। लेकिन संसारी लोग 9 देवियों की बात करते हैं, लेकिन ये 10 देवियां हैं। और 10वें दिन, जिसको हम दशहरा भी बोलते हैं, तो दशहरे पे हम कहते हैं
कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। तो ये बुराइयां हमारे भीतर भी हैं और हमारे बाहर भी हैं, अच्छाइयां हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। दैवीय और आसुरी शक्तियों का प्रभाव चाहे बाहर से देखें या अंदर से देखें, वो हमारे दोनों तरफ है। तो 10वें दिन जब हम उसकी पूर्णाहुति करते हैं, दशहरा भी उसको बोलते हैं, दशमी भी बोलते हैं, तो उस दिन वो जो 10वीं देवी है, जो एक तरह से सबको दिखती नहीं है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नवरात्रि के बाद दशहरा ना आए, दशमी ना आए, तो नवरात्रि अधूरी है। लेकिन 10वें दिन हम उसकी जो परिपूर्णता की आहुति हैं, पूर्णता की आहुति है, वो दे के उसको समापन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर की आसुरी शक्तियों से, नेगेटिव पावर से हमें मुक्ति मिले। मुक्ति से बहुत लोग घबरा जाएंगे। अब हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। लेकिन इस सब की आवश्यकता भी है हमें इस संसार में जीने के लिए। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये सब हमारा शुद्ध रूप में विद्यमान रहे। ये रहे सब कुछ हमारे भीतर, काम भी रहे, क्रोध भी रहे, लोभ भी रहे, मोह भी रहे, अहंकार भी रहे और थोड़ी बहुत ईर्ष्या भी रहे। वो भी बहुत उपयोगी है। किसी दिन मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये सात्विक रूप में रहे, शुद्ध रूप में रहे। जब ये अशुद्ध हो जाती है तो ये जीवन को नरक की यात्रा पे ले जाती है, और जब ये शुद्ध हो जाती है तो जीवन को ये आगे प्रोग्रेस की तरफ, या आध्यात्मिक भाषा में कहें कि स्वर्ग की तरफ ले जाती है, सुख शांति समृद्धि की ओर ले जाती है। तो 10 महाशक्तियों की हम ये साधना करेंगे और 10वीं साधना हम करेंगे। लेकिन प्रचलन में क्या है? नवरात्रि, 9 देवियाँ, लेकिन देवियाँ 10 हैं। मेरे महादेव की 10 महाशक्तियाँ हैं जिनके द्वारा ये इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इनके जो अधिपति हैं, जिनके अधीन हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में ये शक्तियाँ कार्य करती हैं, वो देवाधिदेव महादेव हैं, भगवान शिव हैं, मेरे महादेव हैं। कई लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हैं मेरे महादेव? भाई आपकी आप जानो, मेरे तो हैं। इससे बड़ा कोई महादेवता, महादेव यानी कि, और ये देवता कह चुके हैं कि देवों के देव महादेव। तो मेरे महादेव जो है वो मेरे लिए बहुत एक प्रिय शब्द है। बहुत उससे मुझे आत्मबल मिलता है, आत्मशक्ति मिलती है, और जितनी भी मेरी सिद्धि और साधना है उन सब को संतुलन में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए मेरे महादेव हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। वरना एक छोटी सी सिद्धि मिलते ही आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, इंसान अपने आप को खुदा समझने लगता है। आप देखते ही हैं साधु संतों के साथ भी क्या क्या खेल हो जाता है, आप देखते ही हैं। आम इंसान के साथ भी हो जाता है, ये भी आप देखते हैं। इसलिए मैं हमेशा मेरे महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सब कुछ संतुलन कर पाऊँ, संभाल पाऊँ, लेकिन आप हमेशा अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो मेरे लिए तो ये एक मंत्र है, मेरे महादेव। मैं तो कहूँगा कि आप भी इसको बना लो। बस मेरे महादेव कहते ही सब देव तो आपके साथ हैं ही हैं। महादेव जब मेरे साथ हैं तो देव भी मेरे साथ हैं। और कहते हैं कि जिसके ऊपर महादेव की कृपा होती है तो सभी देवी देवताओं की उसके ऊपर कृपा होती है। तो ऐसे ही जब हम देवों की बात करते हैं तो महादेव भगवान शिव हैं, और जब हम दैवीय शक्ति में बात करते हैं तो फिर महाकाली हैं, जिनको हम माँ काली भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये साधना चलती है। फिर एक एक देवी के अनेक अनेक रूप हैं। ये तो मुख्य देवियां हैं, जो 10 महाशक्तियां हैं, मुख्य हैं। फिर इनकी बहुत सारी सहायक शक्तियां हैं, वो भी देवियां हैं। तो बहुत सुंदर और एक विस्तारपूर्ण ये साधना का मार्ग है। तो जो लोग भी साधना को करना चाहेंगे, करेंगे, उसका मार्गदर्शन मैं रेगुलर करता रहूँगा। इस साधना को करने वालों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। वो ग्रुप के माध्यम से केवल उन्हीं लोगों से बात होगी। और इसमें नियम ये है कि अगर आपने साधना को लीक कर दिया, किसी और को बता दिया, तो ना तो उसको कोई लाभ मिलेगा और ना आपको मिलेगा, उल्टा आपको दोष लगेगा, आप दोष के भागीदार होंगे। और उसके बाद जो भी आपका नुकसान होगा या जो भी आपका पतन होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो साधना बहुत गुप्त रूप से चलेगी।
रेगुलर आप मेरे संपर्क में रहेंगे, मेरे टच में रहेंगे, मार्गदर्शन में रहेंगे और वीडियो के माध्यम से, वॉइस मैसेज के माध्यम से या डायरेक्ट कॉल के माध्यम से भी हम जुड़े रहेंगे। तो जो लोग भी साधना में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने नाम लिखवा देंगे और जो लोग अपनी साधना कर रहे हैं ऑलरेडी वो करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इसके बाद फिर हम महालक्ष्मी की भी बात करेंगे। जैसे महाकाली हैं ऐसे महालक्ष्मी हैं, महासरस्वती हैं। जो ज्ञान की देवी हैं वो धन की देवी हैं और ये महाकाली जो हैं ये तो आप जानते ही हैं, इनकी कृपा, इनका खेल कितना अपरंपार है। तो किसी दिन अलग अलग बात करेंगे महाकाली पे और महासरस्वती पे और महालक्ष्मी पे। तो इसके बाद महालक्ष्मी जी की साधना शुरू होगी। वो दिवाली नज़दीक है क्योंकि दशहरे के कुछ दिन बाद दिवाली होती है। तो ये नवरात्रि की साधना करने के बाद फिर महालक्ष्मी की साधना उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग इंटरेस्टेड होंगे। और अच्छा हो कि जो लोग नवरात्रि की साधना करें वो दिवाली की साधना जरूर करें, महालक्ष्मी की साधना जरूर करें और फिर इसके बाद महासरस्वती की साधना होगी। क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना समझ के आपके पास अगर अकूत खजाना आ जाए, सुख सुविधाएं आ जाएं, लेकिन अगर आप उसका उपयोग करना नहीं जानते तो वो आपके लिए फिर नरक का द्वार ही बनेंगी। शक्ति का उपयोग करना भी हमें आना चाहिए। शक्ति तो सब मांगते हैं, धन सब मांगते हैं, ज्ञान सब मांगते हैं, वैभव सब मांगते हैं और बहुत बहुत तरीक़ों से हम कृपा और आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन समझ भी होनी चाहिए। तो अभी हम ये जो है पूर्णाहुति के रूप में महाकाली, जो 10 महाशक्तियाँ हैं, इनकी जो मुख्य देवी है, प्रमुख जो हैं वो महाकाली हैं। जैसे देवों के देव महादेव हैं, तो जो देवियाँ हैं उनकी जो महादेवी हैं वो महाकाली हैं। और ये 3 महाशक्तियाँ हैं, जैसे उधर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो इधर ये महाकाली हैं और महालक्ष्मी हैं और महासरस्वती हैं। तो फिर हम महालक्ष्मी जी की साधना करेंगे और उसके बाद महासरस्वती की करेंगे और विस्तार से मैं बाद में आपको समझाता रहूँगा। अभी आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और इस साधना को करें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत सुंदर एक आयोजन है नवरात्रों के समय पे, इसका उपयोग आप ज़रूर करें। ये 9 दिन बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही एक भक्ति भाव होता है और बस यहीं से एक पॉजिटिव एनर्जी का खेल शुरू होता है, यहीं से उठती है वो। फिर इसके बाद महालक्ष्मी की साधना शुरू हो जाती है, दिवाली आ जाती है और फिर जो समझदार लोग हैं वो फिर महासरस्वती की साधना भी करते हैं। देखते हैं गंगा, जमुना और सरस्वती, वहाँ भी 3 नदियों की बात है। तो सरस्वती फिर साइलेंट रूप से साधना चलती है, साइलेंट मतलब गुप्त रूप से, और उसके प्रभाव आप फिर जीवन में देखने लगते हैं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हो सकता है अभी 1-2 वीडियो इसके ऊपर और बनेंगी, तो देखते हैं, जो भी आदेश होगा उसके अनुसार चलेंगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इस साधना के लिए सबको इन्वाइट करता हूँ और शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए आपको इनवाइट करता हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आपको इनवाइट करता हूँ। और इस साधना की कुछ दक्षिणा रहेगी। वैसे तो मैं कोई भी साधना बिना दक्षिणा के आपको देता नहीं हूँ। और याद रखना, मैं आपसे कोई दान नहीं मांग रहा हूँ, कोई भीख भी नहीं मांग रहा हूँ, भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपसे फीस मांग रहा हूँ। आपको सिद्ध मंत्रों की साधना करनी है, आपके जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, परेशानी है, उससे मुक्ति की साधना करनी है, या आपको सुख शांति समृद्धि की साधना करनी है, या कोई और साधना करनी है, उन सब की एक फ़ीस होती है और वो फीस लेकर ही मैं आपको उस मार्ग पे लेके चलता हूँ। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। जब भी शिव कृपा योग से जुड़ने का मन हो तो ये ज़रूर जोड़ लें कि यहाँ फ्री में नहीं है, उसकी कुछ दक्षिणा एक आध्यात्मिक शब्द है, फीस एक लगता है कमर्शियल है, लेकिन जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वो सब कमर्शियल ही है। और पैसा सब जगह इन्वॉल्व है, कोई ऐसी जगह मिलेगी नहीं जन्म से लेके मृत्यु तक की जहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो वो आप समझिए शब्द क्या देने हैं, लेकिन मैं इसको दक्षिणा बोलता हूँ, आपको समझाने के लिए इसको फीस बोलता हूँ। लेकिन ये दक्षिणा लेकर ही मैं साधना देता हूँ और तभी वो फलित होती है। फ्री में अगर मैं किसी को दे दूँ, बहुत लोगों को मैंने दी, वो उसकी ना कीमत समझते हैं और ना वो करते हैं और ना उसको फल मिलता है। तो ये सब आप समझिए, खुद चिंतन कीजिए। कोई किसी तरह का लालच प्रलोभन मैं नहीं देता हूँ।
कोई किसी तरह के चमत्कार की बात नहीं करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर मानते हैं कि चमत्कार होते हैं। उस पर किसी दिन विस्तार से बात करूँगा मैं कि अध्यात्म में या मनुष्य के जीवन में चमत्कार का जो एक भाग है, एक हिस्सा है, एक रोल है, वो कितना है और कितना इम्पोर्टेंट है। चमत्कार होते हैं, 24 घंटे चमत्कार होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि अगर खुली होगी, हमारे पास वो समझ होगी उस चमत्कार को देखने की, तो निरंतर चमत्कार हो रहे हैं और किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए हो रहे हैं, यानी कि आपके लिए हो रहे हैं, हर इंडिविजुअल के लिए हो रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों के चमत्कार दिखते हैं और अपने जीवन के चमत्कार हमें नहीं दिखते, या हमने आंखों पे एक पट्टी बांध ली कि ये होगा तो हम मानेंगे चमत्कार है, वरना नहीं हुआ तो हम नहीं मानेंगे। तो आपके मानने से ये अस्तित्व नहीं चलता, आपके मानने से ईश्वर की तरफ से चमत्कार नहीं होते। हाँ, आपके मांगने से ज़रूर हो जाते हैं। आप ना भी मानो तो भी आपके जीवन में कुछ चमत्कार निरंतर होते रहते हैं, लेकिन जब आप मांगते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं, तो फिर वो ज़रूर आपके जीवन में घटित होते हैं। और जितने भी ये लोग आजकल, काफ़ी मार्केटिंग है इस बात के ऊपर कि जो मांगोगे मिलेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सबकॉन्शियस माइंड की बात है, अवचेतन मन की बात है, दिव्य शक्तियों की बात है, या जो भी चमत्कारों की बात है, ये फलित तभी होते हैं जब आपकी साधना मजबूत है, जब आप एक अच्छे साधक हैं, तो फिर जो मांगो ब्रह्मांड से वो मिलेगा। हाँ, गुरु कृपा से, संत कृपा से माना एक बार मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा। अब आप सोचें कि गुरुजी पे ही छोड़ दिया हमने, हमें कुछ करना ही नहीं है। नहीं, अगर कोई मंजिल आपने निश्चित की है तो चलना भी आपको ही होगा और अपने ही कदमों से चलना होगा। अगर मैं चलूँगा तो मंजिल पे मैं पहुँचूँगा और आप चलेंगे तो आप पहुँचेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।